अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले करेंगे बात मियां नवाज शरीफ साहिब की बीमारी की, जिनका जेल से मुंतकली के बाद लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी है। नवाज शरीफ का सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी टेस्ट कर लिए गए। मरियम नवाज घर का खाना लेकर अस्पताल पहुंची। लीगी कारकुनान तो अस्पताल के बाहर ही डेरा जमाए बैठे। कैंप में कुरान खानी हुई। मियां साहब की सेहत के लिए तस्बीहां, दुआएं और तिलावत जारी रही। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ का मुकम्मल तिब्बी मुआयना। बाएं गुर्दे में मामूली पत्थरी की तशखीस हो गई। साबिक वजीर आजम को VIP ब्लॉक से OPD में लाया गया। नाश्ते से पहले खून और शुगर टेस्ट के लिए नमूने लिए गए। नवाज शरीफ का अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी टेस्ट भी हुए। साबिक वजीर आजम के तिब्बी मुआयने के लिए प्रोफेसर महमूद अयाज की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। वालिद की इयादत के लिए मरियम नवाज अस्पताल पहुंची। घर का बना खाना साथ लाई और तकरीबन 2 घंटे तक नवाज शरीफ के अहले खाना अस्पताल में मौजूद रहे। दूसरी तरफ नून लीग के मतवालों ने अस्पताल के बाहर कैंप लगा रखा है। कायद की सेहत के लिए कुरान खानी की गई और हुकूमत से मुतालबा किया कि नवाज शरीफ को जल्द रिहा किया जाए। शेख रशीद कहते हैं डील हुई तो डील के दूसरे फरीक का नाम भी लें। परवेज रशीद का वजीर रेलवे से मुतालबा। कहा कि शेख रशीद की बातें तोता फाल जैसी होती हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज मुशर्रफ का जिक्र भी किया। परवेज रशीद ने कहा कि अगर कारगिल एडवेंचर न करते तो मसला कश्मीर खटाई में न पड़ता। नवाज शरीफ साहब को इलाज मुआवजे के लिए जो भी मुनासिब हॉस्पिटल वो फराहम किया जाए। पाकिस्तान के अवाम के ज़हन में तशवीश उनके इलाज के हवाले से ज़रूर मौजूद है। पहले तो ये बताना चाहिए कि डील में एक फरीक का तो उन्होंने नाम ले लिया, दूसरे फरीक का नाम लें, फिर इस पे तबसरा किया जा सके कि उनकी बात हमेशा की तरह तोता फाल वो निकालते हैं, वो तोता फाल ही वाली बात कर रहे हैं या उसमें क्या सच है क्या झूठ है। कश्मीर के मसले को हल हो जाना था, ये जनरल मुशर्रफ का कसूर है। मिस एडवेंचर उन्होंने किया जिसको कारगिल ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। जनरल मुशर्रफ के जराइम में एक भयानक जराइम ये शामिल है। नवाज शरीफ वजीर आजम हुआ करते थे मगर अब सजा याफ्ता मुजरिम है। शायद ये बात सिक्योरिटी एहलकार भूल गया और यूं सलाम जड़ दिया कि खबर बन गया। फवाद चौधरी से जो सवाल हुआ तो कहने लगे जाने दें, इतने छोटे दिल के नहीं हैं। माजी के वजीर आजम नवाज शरीफ क्यों निकाला? हाल के सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ जब आज अस्पताल के एक वार्ड से दूसरे वार्ड पहुंचे, गाड़ी से उतरे, एक सिक्योरिटी एहलकार ने न जाने क्या सोचकर क्या समझकर सलाम साफ कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से जो सवाल हुआ तो बड़े दिल का मुजाहरा किया। सर, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि एक आज एलीट फोर्स के एहलकार ने मियां नवाज शरीफ को हॉस्पिटल में सलूट किया जब उनको एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था, तो पंजाब गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया या कोई इंक्वायरी हेल्ड की है? नहीं, कोई ऐसे हम छोटे दिल के लोग नहीं हैं। अगर किसी ने जो किया है, बात आई गई हो गई, मगर VIP कल्चर शायद जाते जाते वक्त लेगा। एहतजाज रंग ले आया। वजीर आजम ने सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया। इमरान खान की हिदायत पर वजीर आला पंजाब की मुतासरा खानदान से कल मुलाकात मुतवक्के है। इमरान खान ने गैस के इजाफी बिलों का नोटिस भी लिया। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में मसरूफियात, ईवान वजीर आला में इजलासों की सदारत, मुतादिद अहम फैसले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात की। सानिया साहिवाल की तहकीकात पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने हिदायत की मुतासरा खानदान की बात सुनी जाए, अगर वो जुडिशल कमीशन पर मुतमईन है तो उस पर गौर किया जाए। इमरान खान ने घरेलू सार्फिन को सुई गैस के इजाफी बिलों का भी नोटिस लिया। वजीर पेट्रोलियम को फौरी तौर पर तहकीकात की हिदायत की। इमरान खान की जेर सदारत टास्क फोर्स ब्राय गवर्निंग का इजलास हुआ। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह ने शुरका को पंजाब में गवर्नेंस बेहतर बनाने पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने हिदायत की कि इंतजामी ढांचे की तंजीम नो करना होगी। अवाम का मियार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पंजाब के 15 शहरों को मुआशी हब बनाना होगा। इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग के वेब पेज का
का भी इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में वजीर आजम ने पंजाब वाटर अथॉरिटी बनाने की मंजूरी भी दे दी। जब भी कोई बड़ा आदमी गिरफ्तार होता है, बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाता है। फवाद चौधरी ने सियासी हरीफों पर एक बार फिर निश्तर बरसा दिए। कहा, लंदन में इलाज का मुतालबा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पेशगोई की कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने बकिया जिंदगी लंदन या जेल में गुजारनी है। ये बात आम आदमी जरूर सोचता है कि जब कोई बड़ा आदमी कोई जेल में जाता है तो वो फौरन बीमार भी हो जाता है, वो फौरन अस्पताल भी चला जाता है। जो लोग 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हों, उसके बाद जो है वो ये कहें कि हमें बाहर भेजें, तो वो तो वैसे ही उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। वही सलूक होना चाहिए बाकियों अमीरों के साथ भी जो गरीबों के साथ होता है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। साहिवाल की जो ट्रेजेडी है उसमें जो ख़ानदान है उसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है। साफ जो है उनको बचाने के लिए जो भी इक़दाम हैं उनके प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को हदायत की है। PMLQ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हमारे वो पार्टनर हैं। तहफ़्फ़ुज़ात की नोयत कोई भी सीरियस नहीं है। पंजाब में गवर्नेंस के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ लाएंगे। वज़ीर आज़म की लाहौर आमद। परेशान शहरी वज़ीर आला हाउस और इमरान खान की रिहाइश गाह पर पहुँच गए। वादा पूरा न होने पर हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन ने कैनाल रोड बंद कर दी। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट में मज़ीद जानिए। जिंदगी भर की जमा पूंजी प्लॉट के लिए दी, लेकिन फाइल के अलावा कुछ नहीं मिला। निजी हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन की जमान पार्क के बाहर दुहाई। मुजाहिरीन का कहना था कि पिछली मर्तबा नईमुल हक ने मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। कई बार निकल चुके हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है कि हमारी कोई सुने। आप 50 लाख घरों में से अगर 11,000 घर हमारे जाती जो हमने पैसे दे के खरीदे हुए हमें वो दिलवा दें, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। कसूर की हसीना बीबी भी अपनी शिकायत लेकर ऐवाने वजीर आला पहुंची। पाकपतन और उकाड़ा से आए मुजारिईन भी ऐवाने वजीर आला के बाहर एहतजाज करते रहे। गटर सियासत ने मोहब्बत नफरत में बदल दी। शेख एक्सप्रेस चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भी रौंदने लगी। बीबी के लाडले पर सदक़े वारी जाने वाले शेख रशीद ने अपने बिलावल को डूब मरने का मशवरा दे दिया। भुट्टो के नवासे ने गलती मान ली। शेख रशीद जो है हिंदी का शैतान है। गटर वाटर के बारे में पूछे मगर इस इंसान के बारे में मत पूछ। बिलावल ने शेख रशीद को नाराज कर दिया। जिस मुंह से बिलावल के लिए फूल झड़ा करते थे वो जुबान आज बिलावल पर अंगारे बरसा रही है। बिल्लो रानी को कहना चाहता हूँ, बाप के इशारे पे चल निकले। उस बाप का केस लड़ने जा रहे हैं जो पाकिस्तान का आसिफ जरदारी सबसे बड़ा गटर है। ये वही शेख रशीद हैं जो कुछ अरसा कबल बिलावल को मेरा बिलावल कहकर पुकारा करते थे। आसिफ जरदारी ने मेरे बिलावल को इस्तेमाल किया तो मुझे बड़ा दुख होगा। मैं क्या कहूँ इस पे, मैं हंसूं या कोई बिलावल को चूमे। शेख रशीद को ये भी नागवार गुजरता था। मेरा तो दिल जल गया उसने फजल रहमान को छोड़ देता हूँ, ये तकलीफ में जा रहा हूँ। बिलावल ने तो ट्विटर पर शेख रशीद से मुतालिक अपनी ही बात को गलती मान लिया है। अब शेख रशीद अपनी बात से यू टर्न लेकर बिलावल से पुरानी मोहब्बत को जिंदा करेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त ये भी बताएगा कि क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि नैब ने जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। कल सुप्रीम कोर्ट में ये जमा कराई जाएगी। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। जाली बैंक अकाउंट केस की तहकीकात का मामला। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी एहतसाब ब्यूरो की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट नैब हेडक्वार्टर को मौसूल हो गई। डीजी नैब इरफान मंगी की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के लिए कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 16 मुकदमात की छानबीन करते हुए JIT हुकाम से ब्रीफिंग भी ली। मुतल्लिका महकमों से जाली अकाउंट से मुतालिक मजीद रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। नैब की तैयार करदा इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पीर को सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट केस में नैब को हर 15 रोज बाद तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह करने का हुक्म दे दिया।
एहतसाब सबका होगा। पीपल्स पार्टी के 2 अरकान सिंध असम्बली सरदार खान चांडियों और बुरहान खान चांडियों के गिर्द नैब ने शिकंजा कस लिया। दोनों भाइयों के खिलाफ आमदन से जायद असासों और सरकारी जमीनों पर कब्जों के इल्जाम में तहकीकात शुरू कर दी गई। सिर्फ शहर ही नहीं, कब्जा माफिया ने तो जंगल में भी चाइना कटिंग कर डाली। लेकिन अब जवाब देना होगा। एहतसाब करने वाला इदारा हरकत में है। नैब ने महकमा जंगलात सिंध की जमीन पर कब्जे की तहकीकात तेज कर दी। तहकीकात की जद में पीपल्स पार्टी के 2 MPs और सगे भाई सरदार कैबी खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो भी आ गए, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने कंबर शहदाद कोर्ट में जमीनों पर कब्जा किया। नैब जरा ये भी कहते हैं कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस और महकमा रेवेन्यू के अफसरान की मिली भगत से रिकॉर्ड इधर से उधर किया गया। लातादाद जाली एंट्रीज डालकर अरबों रुपए मालियत की जमीन चांडियो ने अपने नाम कराई। नैब जराए का कहना है कि सरदार नवाब कैबी खान चांडियों पर आमदन से जायद असासे बनाने का भी इल्जाम है। नैब ने मुख्तलिफ इदारों से रिकॉर्ड मांग लिया। रेवेन्यू, जंगलात, जिले अफसरान से भी तफ्तीश करने का फैसला किया है। नैब ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई तफसीलात भी हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदरूनी सिंध के अस्पतालों के दौरे में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ की MP धुआ भुट्टो और हलीम आदिल शेख मकली के सिविल अस्पताल पहुंचे। खातून रुकन गायनी सेंटर में कैमरे लगाए जाने पर बरस पड़ी। जुहैर अली की रिपोर्ट में डिटेल्स जानिए। PTI रहनुमाओं का सिविल अस्पताल मकली का दौरा। MPA दुआ भुट्टो हलीम आदिल शेख के साथ अस्पताल पहुंची और गायनी वार्ड में कैमरे लगाने का इल्जाम लगा दिया। गायनी वार्ड में हूँ, यहाँ पर बहुत ही शर्मनाक बात है कि यहाँ पर ये जहाँ मैं खड़ी हुई यहाँ डिलीवरी केसेस होते हैं और ये कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पे डूब मरना चाहिए हमें, आवाम को तो वैसे ही मार दिए। उधर अस्पताल इंतजामिया का कहना है तहरीक इंसाफ की रहनुमा सिर्फ इल्जाम लगा रही हैं। ये कैमरास हमने जो है ना सिर्फ कॉरिडोर्स में लगाए हैं। कॉरिडोर्स के अलावा ये कैमरा कहीं भी नहीं लगे हुए, ना लेबर रूम में लगे हुए, ना OTs में लगे हुए, ना वार्ड में लगे हुए। अस्पताल में लगे CCTV कैमरे अवाम को सिक्योरिटी फराहम करे ना करें, लेकिन एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। जुहैर अली, समा, ठट्टा। स्कूल की जगह स्कूल ही चलेगा, कारोबार नहीं। समा की खबर पर सिंध का महकमा तालीम भी जाग गया। कराची में स्कूल में बनाई गई दुकानें तोड़ दी गई। फैसल खान की रिपोर्ट। ये है सिविल अस्पताल कराची के करीब गवर्नमेंट मलाला गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, जहां चोरी छुपे नहीं धड़ल्ले से स्कूल का एक बड़ा हिस्सा खत्म करके दुकानें बनाई जा रही थीं। ऐसे में समा ने आवाज उठाई, सारी कहानी दुनिया को सुनाई, तो सिंध का महकमा तालीम भी जाग गया। गैर कानूनी दुकानों को मिसमार कर दिया गया। ये समा की खबर पे एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, मैं समा को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन उनका क्या, जो पूरी बदमाशी से तामीरात करवा रहे थे। सेक्रेटरी तालीम काजी शाहिद तो कहते हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पतंगबाजी का शौक शहरियों की जान का दुश्मन बन गया। कराची में कातिल डोर फिरने से एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हुआ। लाहौर में भी इंतजामिया पतंगबाजों को न रोक सकी। कटी पतंग की डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। पतंग उड़ाने का शौक जानलेवा बन गया। कराची के इलाके सादी टाउन में कातिल डोर ने 25 साला कुर्बान की जान ले ली। जहांगीर रोड पर भी पतंग की डोर फिरने से शहरोज जख्मी हुआ। उधर लाहौर में भी इंतजामिया पतंगबाजों को काबू ना कर सकी। लाहौरियों ने खूब पतंगे उड़ाई। फैक्ट्री एरिया में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान पतंग की डोर से जख्मी हुए। डोर फिरने से कई ऐसे वाकयात आपने देखे हैं, तो नहीं होनी चाहिए। शहरियों को पतंगबाजी से बाज रखने के लिए मसाजिद से ऐलानात भी किए गए, मगर मनचले बाज न आए। पुलिस टीमें मोबाइलों में सीढ़ियां रखे घूमती रही और कई पतंगबाजों को धर लिया। क्या कराची में फिरका वारिद को हवा देने की साजिश हो रही है? 10 दिनों में 2 मजहबी जमातों के कारकुनान के कत्ल में मुवासिलत पाई गई। आमिर मजीद रिपोर्ट करेंगे। कराची में टारगेट किलर्स फिर से दन दनाने लगे। पुलिस हुकाम मुल्जिमान का सुराग लगाने में नाकाम है।
10 दिन 2 कत्ल की वारदातों में मुल्जिमान का अंदाज एक जैसा। गुज़िश्ता शब सदर शहाबुद्दीन मार्केट के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। मजहबी जमात का कारकुन नदीम कादरी जहाँ बहक हो गया। बुजुर्ग को कुछ नहीं उन्होंने किया, चलते हुए यहाँ गिरा है बाइक पे, तीनों से 22 जनवरी को PCHS में मोहम्मद अली शाह नामी शख्स को कत्ल किया गया था, जो KDA अफसर भी था और मजहबी जमात से भी ताल्लुक था। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक वारदातें फिरका वाराना टारगेट किलिंग लगती हैं। दोनों के किलिंग स्पॉट ज्यादा दूर नहीं। दोनों मकतूलीन को सर पर गोलियां मारी गयी। नदीम कादरी को 9mm और मोहम्मद अली शाह को 30 बोर के पिस्तौल से कत्ल किया गया। दोनों वारदातों में एक मुल्जिम ने टोपी और दूसरे ने हेलमेट पहन रखा था। वजीर आला मुराद अली शाह और IG सिंध कलीम इमाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। हाफिजाबाद में खातून सरकारी वकील के कत्ल का मुअम्मा 24 दिनों बाद हल हो गया। कातिल कोई और नहीं, उसका खावंद ही निकला। इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। सरकारी वकील को किसने कत्ल किया? पुलिस ने 24 रोज बाद मुअम्मा हल कर लिया। हाफिजाबाद में कत्ल की गई खातून सरकारी वकील का कातिल कोई और नहीं, उसी का शौहर निकला। पुलिस ने मकतूला नायला के खाविंद और देवर समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हमारी टेक्निकल टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत से नंबर्स निकाले, कुछ आइडेंटिफाई किए, जिसकी वजह से हम उजरती कातिल तक पहुंचने में कामयाब हुए। और जब वो चेन ट्रेस हो गई सारी, तो फिर इसने खुद भी मान लिया कि इसने ये किया। मुल्जिम जमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। घर में वालदा के साथ, हर किसी के साथ बदजुबानी, ये सारी चीज़ों से मैं स्ट्रेस में था और इन्हीं चीज़ों को लेके ये मर्डर की रीज़न यही बनी है। कसोकी रोड की रिहायशी नायला अमजद को गुज़िश्ता माह उसके घर के बाहर कत्ल किया गया था। इम्तियाज अहमद, समा, हाफिजाबाद। हुकूमत की इंसदाद मुनशियात मुहिम सिर्फ दावों तक महदूद है। इस्लामाबाद में अब भी ड्रग्स माफिया अपने काम में मसरूफ है। आदिल तनोली की रिपोर्ट। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के खूबसूरत शहरों में शामिल यह है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जिसकी दिलकश फिजा में जीने वाली नौजवान नस्ल की रगों में बरसों तक मनशियात का जहर उतारा जाता रहा। नशे की लत इस हद तक फैल चुकी थी कि तलबा और ख्वातीन भी इसकी लपेट में आ गए। हुकूमत को इसके खिलाफ मुहिम का ऐलान करना पड़ा। IG ने भी मनशियात फरोशों के खिलाफ कमर कस ली। डिमांड एंड सप्लाई का है, हम इस वक्त सप्लाई चेन पे पूरा हमने चाबी दी हुई है। हुकूमत की चलाई गई मुहिम अपनी जगह, लेकिन इस्लामाबाद में मनशियात फरोशी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। बात करें तरनोल की तो यहाँ मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है। 2015 में 39, 2016 में 55, 2017 में 135, 2018 में 151, 12 कऊ में भी पिछले साल 100 से ऊपर केस रिपोर्ट हुए। 2015 में 52, 2016 में 38, 2017 में 83, 2018 में 123। अपारा की हदूद में 2015 के मुकाबले में पिछले साल दुगने केस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद पुलिस 3 माह के दौरान 7 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात पकड़ने का दावा करती है। इनका आज़म है कि जल्द इस्लामाबाद को मंशियात से पाक कर दिया जाएगा। कमाल लोग, लाजवाब खाना। PIA के लंदन जाने वाली परवाज में मुसाफिर के खाने से कीड़ा निकल आया। तर्जुमान PIA ने इल्जाम ही रद्द कर दिया। देखिए कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट। PIA का टिकट कटवा ले, सफर भी करें, मगर मुसाफिर ध्यान रखें कहीं खाने में कीड़ा ना आ जाए। लाहौर से लंदन जाने वाली परवाज PK 757 में ऐसा ही हुआ। खाना आया तो एक मुसाफिर के खाने में कीड़ा भी मौजूद था। फिर क्या था, दूसरे मुसाफिरों ने भी खाना छोड़ दिया। तर्जुमान PIA ने तो इस बात को रद्द कर दिया, मगर कहा तहकीकात करेंगे। ये हमारे किचन में तो खैर तैयार नहीं होता, ये हमने लाहौर हमारे केसेस है उनको भी हमने इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है एंड इंशाअल्लाह ताला वी विल फाइंड आउट एंड वी विल टेक एक्शन। क्या यही बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस है? महंगे टिकट्स भी हों और खाना भी मयारी न निकले। अशरफ खान, समा, कराची। PIA के पीछे कौन पड़ा है? क्या कोई कौमी एयरलाइन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? इंटरनेशनल फ्लाइट में मुसाफिर के खाने से कीड़ा निकल आया। कोई घर का भेदी तो इदारे को तबाह करने पर नहीं तुला। सवालात खड़े हो गए। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस का हाल क्या वाकई बुरा है या किसी साजिश के तहत दिखाया जा रहा है? लंदन जाने वाली PIA परवाज के मुसाफिर को जो खाना मिला उसमें मुबैना तौर पर कीड़ा निकल आया।
मुसाफिर ने खाने के डब्बे में रेंगता हुआ कीड़ा देखा तो पीआईए इंतजामिया को शिकायत के बजाय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सोशल मीडिया पे आजकल चीजें जी बहुत वायरल हो रही हैं। हमें जो रिपोर्ट्स मिली है, किसी पैसेंजर ने किसी किस्म की कोई वीडियो बना के वायरल नहीं की, इसकी ऑथेंटिकेशन नहीं आई। कभी पीआईए के तैयारे से मंशियात बरामद होती है तो कभी जहाज की खिड़कियों से पानी रिसने की वीडियोज आ जाती हैं। बरतानिया जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाजों में पैर दर पैर रूनुमा होने वाले ये वाकयात पीआईए की बरतानिया जाने वाली परवाजों के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? कहीं इन वीडियोस का मकसद बरतानिया में कौमी एयरलाइन की बदनामी तो नहीं? अब हम जरा दीगर खबरें दे देते हैं। एबटाबाद से मरी और ठंडियानी को मिलाने वाली सड़कें नहीं खुल सकी, शहरियों की मुश्किलात बढ़ती जा रही है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट देखिए। गलियात में हर जगह बर्फ ही बर्फ। धूप तो निकल आई लेकिन लोगों की मुश्किलात में कमी ना आई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के महकमों की मुश्तरका कोशिशों के बावजूद मरी रोड से बर्फ ना हटाई जा सकी। गाड़ियों की कतारें लगी तो मंचलों ने रास्ते में ही हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। राब्ता सड़कों की बंदिश से इलाके में खाने पीने की अशिया नायाब हो गयी। बिजली भी नहीं है सर, रोड बिल्कुल बंद है। यहाँ अल्लाह ना करे कि हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर की सहूलत नहीं है। यहाँ पर नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी समेत सयाहती मकामात बर्फ से ढके हुए हैं, जहाँ रास्तों की बहाली के लिए इमदादी काम जारी है। आतिफ कयूम, समा, गलियात। वीर की कुमराट वैली में बर्फबारी के सयाहों का हुजूम उमड़ आया। बच्चों की छुट्टी थी तो मजा तो दोबाला होना था। जाहिद जान की रिपोर्ट देखें। हुस्न से माला माल दीर की कमराट वैली, जहां बर्फबारी के बाद कुदरती नजारों से लुत्फ उठाने वालों का रश लगा है। सर्द मौसम में सितार की धुनों पर लोगों ने खूब एंजॉय किया। ये तकरीबन सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर है और बहुत अच्छा सीन है। हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छे लोग, मेहमान नवाज लोग हैं। ये नौजवान अपने मकामी जो सतार कहलाता है इसके जरिए जो एंजॉय कर रहे हैं। किसी ने लंगड़ी पाला खेला तो किसी ने बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे बरसाए। कमराट वैली में हर सू फैली सफेदी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। सईद जाहिद जान, समा, कमराट दीर। आज़ाद कश्मीर के बुलंद इलाकों में सयाहत के फरोग के लिए शुरू होने वाली स्नो क्रॉस जीप रैली सिरा पहुंच गई। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट में मजीद जानते हैं। बुलंद तरीन मकामात पर स्नो जीप रैली। सख्त मौसम के बावजूद काफले रवा दवा, 50 ड्राइवर्स रैली में शरीक और सबका एक जनून। सतह समंदर से 9800 फीट के मकाम पीर चनासी पर पहुंचना, जहां गाड़ी ने बर्फ पर चलने से इनकार किया, वहां टायरों को जंजीर लगाकर आगे बढ़ाया। स्नो थी बट हमने चेन्स वगैरह डाली हुई थी और गाड़ी जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफी पावरफुल गाड़ी है। शुरा मुश्किलात के बावजूद भी हसीन नजारों से लुत्फ अंदोज होते रहे। ये रोड थोड़ी सी तंग है क्योंकि साइडों में बहुत ज्यादा बर्फ है, तो अभी इस वजह से थोड़े से रुके हुए हैं। जीप ड्राइवर्स ने सरा से पीर चनासी टॉप का रुख कर लिया है। 3 रोजा जीप रैली मुजफ्फराबाद पहुँचने के बाद इख्तिताम पजीर होगी। अमीरुद्दीन मुगल, समा, पीर चनासी, आजाद कश्मीर। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।